चैप्टर 8 बैंकिंग और कराधान। बैंकिंग के बारे में जानते हो ना, पूरा उसी के बारे में पढ़ना है कि कितना रुपए ब्याज दिया। एकदम सिंपल तरीके में सबसे पहले समझाता हूँ, ठीक। जैसे मैं किसी से उधार लिया, मान लो मैं किसी से उधार लिया 100 रुपये। कितना रुपए उधार लिया? 100 रुपये। और 2 साल बाद, कितना साल बाद? 2 साल बाद उसको मान लो मैंने दिया 300 रुपये। कितना रुपए? 300 रुपये। ये हमारा क्या था? उधार, जो उधार लिए अभी। और ये क्या था? वापस दिए, तो वापस मतलब दिए ना उसको, तो समझना 100 रुपये उधार लिए थे, कितना रुपए प्रदान किए? 300 रुपये। 100 रुपये लिए थे लेकिन दिए कितना? 300 रुपये। कितना दिए? 300। कितना रुपए हमें अंतर पड़ा? 200 रुपये। 200 रुपये क्या करना पड़ा? ज़्यादा देना पड़ा। 200 रुपये हमने क्या किया? ज़्यादा दिया। तो ये 200 रुपये क्या कहलाएगा? ब्याज। जानते हो ना, अभी मित्र में लेते हो, देते मोल 2 रुपया, मैं तो बाद में 4 रुपया दूँ, होता है ना, ब्याज ले लेते हो तुम लोग, गलत बात। आया? तो देखो 100 रुपये जो हमने उधार लिया था इसको बोलेंगे मूलधन। इसको क्या कहेंगे? मूलधन। जो 200 रुपये एक्स्ट्रा ज़्यादा दिए वो क्या है? ब्याज। और जो 300 रुपये फाइनल मिला कर दिए ये हमारा क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन। आया समझ में? कंप्लीट हुआ। और जो 2 साल लगा इसको क्या बोलोगे? समय। 2 साल लगा इसे समय। अब इसमें ब्याज भी जुड़ता है, कितना परसेंट ब्याज है करके। तो मान लो 1% है, 2% है, इतना लगाएंगे। खैर इतना ज़्यादा हमें टाइम कोई नहीं देगा, इतना कम थोड़ी, ब्याज बहुत लगेगा। साल भर में कहीं है 200 रुपये बस ब्याज लगेगा। तो ये क्या कहलाएगा? दर। परसेंट में दिया रहेगा वो हमारा होगा दर, इतना याद रखना। ये लो पूरा एक छोटे से डायग्राम में सब कुछ क्लियर हो गया। हमने किसी से क्या लिया? 100 रुपये उधार लिया। 2 साल बाद कितना रुपए दिए? 300 रुपये। तो 100 रुपये लिए थे वो क्या कहलाएगा? मूलधन। और जो 300 रुपये दिए वो वाला मिश्र धन। और बीच में जो 200 रुपये ज़्यादा लगा वो ब्याज। क्लियर हुआ? अब ब्याज निकालने के लिए बताता हूँ कैसे निकालेंगे। इधर देखो, मूलधन तो समझ में आ गया, जो हम उधार लिए रहेंगे उसी को क्या कहेंगे? मूलधन। क्लियर है? इस पर कोई डाउट नहीं। अब यदि मिश्र धन पूछा और एक क्या रहता हमारा? ब्याज। 3 चीज़ से पूरा सब चीज़ निकलेगा ना। देखो मान लो मुझे मिश्र धन और ब्याज पता है, या तो मूलधन और ब्याज पता है। मेरे पास मान लो मूलधन, इसी में बताता हूँ। देखो मूलधन कितना रुपए था मेरे पास? 100 रुपये, ठीक। और मिश्र धन कितना है? 300 रुपये। मुझे बताना है इसमें ब्याज मुझे कितना रुपए लगा है। एकदम आसानी से बता दिए 200 रुपये लगा है। अब पता कैसे चला? मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस क्या करना पड़ा? मूलधन। तब हमारा क्या निकला? ब्याज। ये हमारा हो गया पहला फॉर्मूला, ये दिया होगा कहीं। आया समझ में? तो पहला फॉर्मूला मिला ब्याज। ब्याज बराबर क्या निकला? यस, मिश्र धन माइनस में मूलधन। ये समझ में आया? सूत्र कहाँ से आया? अगर डाउट रहेगा ना ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अपने ऊपर लेकर देखना। मैं किसी से 100 रुपये उधार लिया, बाद में 300 दिया, कितना रुपये ब्याज पड़ा, तो घटाए कैसे? आया? मिश्र धन में किसने को हटाएंगे? मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज मिल जाएगा। आया? अब देखो मान लो हमें मिश्र धन नहीं पता, ब्याज पता है। मैं किसी से कितना 100 रुपये उधार लिया, उस पर मैं ना 50 रुपये ब्याज दे देता हूँ। कितना रुपये? 50 रुपये। अब मैं टोटल कितना रुपये दूंगा उस आदमी को? 150 रुपये दिया। अब क्या करना पड़ा? मिश्र धन ज्ञात करने के लिए अब मूलधन और ब्याज को जोड़ना पड़ा। आया? क्योंकि मुझे पता है 100 रुपये मैं उधार लिया हूँ मतलब मूलधन है, और ब्याज मुझे बता दिया है 50 रुपये मुझे ब्याज देना। तो अब मैं उस इंसान को कितना रुपये दूंगा? 150 रुपये देना पड़ा ना। तो निकल गया क्या चीज़? मिश्र धन। क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। यहीं से भी पता कर सकते हो, देख लो। ब्याज है, मूलधन इधर माइनस में, इधर ला लो, प्लस में बन गया मूलधन। समझ आया इतना? अब एक चीज़ और बचा, मूलधन निकालना। मूलधन। चलो अब हमें ना मूलधन ही नहीं पता कितना रुपए उधार लिए हैं। मैं किसी इंसान को दिया 400 रुपये। कितना रुपए दिया? 400 रुपये। कितना ब्याज जोड़ कर दिया? 100 रुपये। कितना ब्याज जोड़ कर दिया? 100 रुपये। तो कितना रुपए मैंने उधार लिया था बताओगे? 300 रुपये।
कितना उधार लिया था? 300 रुपये। आया? देखो मैं किसी इंसान को टोटल कितना रुपए दिया? 400 रुपये दिया उसको। अब लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मैंने कितना रुपए उधार लिया है। 400 रुपये वापस किया और वो मुझसे ब्याज कितना रुपए लिया है? 100 रुपये ब्याज लिया है। तो कितना रुपए लिए थे हमने? 300। फिर से 400 में क्या किए? 100 को घटाए। 400 क्या था हमारा? मिश्र धन। 400 मैंने दिया तो दिया वो क्या होगा हमारा? मिश्र धन। हाँ मिश्र धन हुआ, ये लो मिश्र धन। और 100 को घटाना पड़ा ना ब्याज को, तो ब्याज मिश्र धन माइनस ब्याज, ये क्या बना हमारा? मूलधन। ये तीनों सूत्र समझ आया कि नहीं आया? कहाँ से आया? आया? अगर कंफ्यूज होंगे ऐसे ही दिमाग में सोचना कि कैसे कैसे हुआ है करके। अगर पुस्तकी भाषा में देखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, दैनिक जीवन में लेकर देखना, क्लियर होगा। आया समझ में? अभी भी लेते हैं ना, बैंक से लोन लेते हैं तो उस पर ब्याज कम पड़ता है, सेठ साहूकार से लेते हैं ब्याज फुल लेता है, लेकिन वो ब्याज लेगा चक्रवृद्धि पर। चक्रवृद्धि को अब पढ़ना है। हाँ यहाँ से अब अपने को सिर्फ 2 ही प्रश्नावली पढ़ना है, प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2। दोनों प्रश्नावली में ना कोई भी जो प्रश्नावली सरल लग रही है, चाहे प्रश्नावली 1 हो या प्रश्नावली 2 हो, दोनों में से कोई एक प्रश्नावली क्लियर रखना और 5 नंबर हाथ में। 2 प्रश्नावली, ओनली 2 प्रश्नावली बोल रहा हूँ, प्रश्नावली 1 हो चाहे प्रश्नावली 2 हो, दोनों में से एक क्वेश्चन को रखना और दोनों में अलग अलग टाइप पढ़ना है। प्रश्नावली 1 में अलग टाइप पढ़ेंगे, प्रश्नावली 2 में अलग टाइप पढ़ेंगे, तो कोई एक टाइप को याद रखना। समझ आया? ये स्ट्रक्चर समझ आया क्या क्या किए? अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सिंपल बताना। तुम्हें लोग बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, एक ही चीज़ को बताऊंगा, उसमें पहचानना पड़ेगा। मैं ना किसी से ले रहा हूँ, ये लो 5,000 रुपये क्या लिया? उधार लिया। 5,000 रुपये उधार लिया। मैं इसको दे रहा हूँ 4 साल बाद, 4 साल बाद इसको कर रहा हूँ टोटल 4 साल बाद दे रहा हूँ 7,000 रुपये। जिसको पूछूँ वही बताएगा। ठीक रोहन, ये 7,000 रुपये क्या होगा? देखो 5,000 मैंने स्टार्ट में उधार लिया था, 4 साल बाद उसको 7,000 रुपये दे दिया, तो ये 7,000 क्या कहलाएगा? 5,000 क्या होगा? मूलधन। ठीक, ये 2,000 ब्याज, 2,000 क्या होगा? ब्याज होगा। और 7,000 जिसको पूछा था वही नहीं बता रहा है। ये 7,000 क्या कहलाएगा? काहे बता दिए? ये क्या होगा? मिश्र धन। पहचान लोगे ना? ये 4 साल क्या कहलाएगा? समय कहलाएगा। अब दर को इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दर हमें क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दे देता है। दर 5%, 6%। परसेंट में दिया है, मतलब याद रखना वो हमारा दर है। परसेंट को वर्ष में नहीं देगा। 2% वर्ष लगा है, कैसे के बोलेंगे? वो डायरेक्ट 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष बोलेंगे। आया समझ में? हाँ, लेकिन जो ऐसे बैंकों से मिलता है वो दे देगा ना। सेठ साहूकार से महीने दर महीने लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज लगाएगा वो। ये समझ आया? अब कंसेप्ट क्लियर है? हुआ? आएगा। अब मिटाऊं? ये सूत्र याद रहेगा? लिखना नहीं पड़ेगा ना इसको? हाँ चलो, अब इसके बाद का थोड़ा सा और देखते हैं बेसिक्स को।